नाज़रीन, यूट्यूब पर बगैर किसी मकसद और बगैर किसी नुक्ता नज़र के वॉच टाइम हंगर्स और लिबरल आंटीज़ के लिए एक बुरी खबर है कि हुमा खान और आमना मलिक वाला केस तो हो गया ठप। ये आपने भी सुन लिया होगा, नहीं तो आप सुन लें कि मलिक रियाज की बेटियां चली गई हैं लंदन और उज़मा खान और हुमा खान दुबई जा चुकी हैं या जाने वाली हैं या चली जाएंगी। अगर नहीं गई तो उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद आता है कि वो मुख्तारा माई जब उसका वाक़या हुआ था जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, तो हम कहते थे कि जिन्होंने ज़्यादती की उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, इसी किस्म के लिबरल्स ने मुख्तारा माई के साथ जो सलूक किया, उसको जगह जगह लिए फिरते रहे, उसके इंटरव्यूज़ किए, उसको मुल्क फिराया, अवार्ड लेके दिए और पाकिस्तान का इमेज जिस तरह ख़राब किया इन्होंने, वो सबके सामने है। वो जो बड़े बड़े नारे लगाने वाले, अलम उठाने वाले, इंसाफ इंसाफ, मरेंगे मारेंगे, देखना क्या हो गया, जुल्म फसाद और पता नहीं क्या कुछ हैशटैग लगाने वाले, जाहिर है कि उनके लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। मैंने जो पहली वीडियो इस मौजू पर बनाई थी, आप लोगों ने वो देखी और कुछ लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि ये बहुत जल्द मामला सेटल हो जाएगा, और वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था कि आखिर सुलह होती है और कुछ कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोगों ने इसमें क्या किया। एक आम सा मसला था जो आए दिन पेश आता है। एक शादीशुदा लड़की जिसको 12-13 साल शादी को हो गए, उसका खामद डी ट्रैक हुआ है, उसने पता नहीं कितनी बेचारी ने कोशिशें की होंगी आमना मलिक ने, लेकिन वो राह रास्त पर नहीं आ सका। उसे जब पता चला कि फ़लाँ लड़की इसका घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है, उसने कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने जैसे भी उसकी समझ में आया उसने फॉलो किया। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, उसने गलत किया, मार कुटाई नहीं होनी चाहिए थी, बोतलें या जो भी चीज़ें, गुलदान वगैरह फेंके गए नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इंसाफ का तराजू आपका कहाँ खड़ा है? उन लोगों का जो कहते हैं कि देखिए दौलत के नशे में ये किया, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उस लड़की को मिलाइन किया गया आमना मलिक को कि वो रियाज मलिक की रिश्तेदार है। मेरा सवाल ये है कि वो किसी रेडी बान की बेटी होती, किसी झोंपड़ी वाले की बेटी होती, उसको पता चल जाता कि उसका शौहर किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो वो आपके मुताबिक क्या कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जाती? और कानून का दरवाज़ा तो बड़े बड़े बासर लोगों से नहीं खटखटाया जाता, ये जंजीर अदल तो हलाए से नहीं हिलती। आम बंदे के बस की बात है कि एक वारदात हो रही है और वो कानून का सहारा लो, और ये दर्स वो दे रहे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात का डंडोरा पीटा कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, ये आप पर इंकशाफ कब हुआ है? ये हमारे वकला भाई जो हैं हमारे लिए बड़े बाइस एहतराम हैं, ये सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन वो अभी PIC का वाक़या लोग भूले नहीं हैं। वो चंद वकला के साथ थोड़ा सा मामला हो गया था, प्रोटोकॉल का मसला था, जो भी था, डंडों लाठियों से जो PIC पर हमला किया गया, और सबसे तकलीफ उस बात पर हुई थी नाहक जो बेचारे मरीज़ थे जिन पर से ऑक्सीजन मास्क खींचे गए, कुछ लोग मर गए और लोग पीटते रहे कि ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। क्या आप पर अगर डॉक्टरों ने ज़्यादती की थी, आपने कानून का दरवाज़ा खटखटाया था? आपने गलत किया था, आमना मलिक ने भी गलत किया, लेकिन मामले में गो फ़र्क है। बात कहने की यह है कि ऐसे मामलात में इंसान बेबस हो जाता है, समझ नहीं आती कि क्या करे। रही बात कि आमना मलिक ने वहाँ पर शाउट किया कि ISI को बुलाओ, फ़लाँ करो, फ़लाँ के नाम लेती रही, नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन ये टैक्टिक्स होते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सोसाइटी में ऐसे होता है। जब किसी से वास्ता पड़ता है तो इंसान ऐसे फर्जी फ़ोन भी करता है, बड़े बड़े लोगों का नाम लेता है, जितनी उसकी बेचारी की सोच होती है, फ़लाँ इंस्पेक्टर से बात करवा दो, फ़लाँ सेक्रेटरी से बात करवा दो, तो उसने भी ये काम किया। हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं था। अब जिसको भी गलत रंग देने की कोशिश की, देखें जी वो अदारों को मिलाइन कर रही है, कतन ऐसी बात नहीं थी। और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठाया गया, इतने वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, कोई किसी को वीडियो लिंक पे ले रहा है, 3-3 लोग हैं, वकला बैठे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, उधर से उज़मा खान बैठी हुई हैं, कोई किसी से रब्ता कर रहा है, कोई अपना वर्जन दे रहा है, मज़हब के हवाले दिए जा रहे हैं। देखिए सूरह अल-हुजरात में ये आया है, फ़लाँ सूरह में ये कहा गया है, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। और बाबा ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन आपको इस्लाम में और कुरान में वही बातें नज़र आती हैं जो आपकी फेवर में हैं। और बाबा आप जिस इस्लाम की बात करते हैं हम सब उसके मानने वाले हैं, आपको अपनी फेवर की बातें तो नज़र आ गई, आपको ये कहीं नज़र नहीं आया कि कहाँ लिखा हुआ है गैर महरम औरतों का मर्दों को अपने घरों में बुलाना, उनके साथ नवा अक़साम के मशरूब पीना, गुलछरे उड़ाना, ये कहाँ जायज़ है?
मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि हम फंसे हुए हैं मुख्तलिफ शिकंजों में। हम मज़हब का सहारा लेते हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, जहाँ हम फंस जाते हैं मज़हब के पीछे छुप जाते हैं। भाई देखें, अगर उज़्मा खां, हुमा खां जो भी करती हैं ठीक हैं, अगर वो इस्लामी इक़दार के दायरे में वो ज़िंदगी बसर करनी चाहती हैं, वेल एंड गुड। अगर वो मशरकियत का लवादा उड़ना चाहती हैं, वो अपने आप को मशरकी लड़की कहती हैं, तो मशरकियत एक तहजीब और कल्चर का नाम है, उनको उसकी पासदारी करनी चाहिए। अगर वो लिबरल बनना चाहती हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो खुलकर बात करें। लेकिन वो कभी तो वो लिबरल बन जाती हैं और वो आज़ाद ख्याल बन जाती हैं, लेकिन जो ही उन पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है तो वो मज़हब का सहारा लेती हैं कि मैं इत्काफ़ में बैठी थी। ये बहुत अजीब मामला है। और इसमें सबसे ज़्यादा मौजें लग गई हैं वो आंटियाँ, वो लिबरल्स, वो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाली, वो जनाब वो इनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और ये एक बड़ा उनका बहाना है कि वो जो भी काम करें, जैसे भी करें, उनको कुछ ना कहो, लेकिन जो ही उनकी सरजश करो, उनसे कहो कि आप ये सही नहीं कर रही, तो फ़ौरन उफ़ अल्लाह देखिए औरत का इस माशरे में जीना कितना मुश्किल है, ये मर्दों का मुआशरा है, हम क्या कर सकती हैं, औरत को उसका मुकाम नहीं मिल रहा। फिर औरत करना शुरू हो जाती हैं। ये क्या बात हुई? और कुछ ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि औरत को किसी हवाले से बुरा नहीं कहना चाहिए, औरत होती है, अच्छी हो या बुरी। ये बार वजन वो असलम रईसानी वाली डिग्री होती है, जाली हो या असली। कितने अजीब बात है कि मर्द अगर बुरा हो उसको बुरा कहा जा सकता है, औरत अगर ऐसा काम करे तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जो मर्जी करती रहे। औरतें काबिल एहतराम हैं, लेकिन सोचना चाहिए। इस मामले में हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि आमना मलिक एक दुखी और बेबस औरत है, पता नहीं बेचारी कब से कांटों पर लौट रही है कि उसका शौहर पता नहीं किधर जाता है, किधर मुंह मारता है, गलत करता है। और मुझे इस बात पर बड़ी हैरत है कि उस्मान मलिक को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, आमना मलिक उससे क्यों नहीं जान छुड़ा रही। मैं हरगिज़ उसको ये नहीं कह रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन इस मामले में जो वक़ूआ हुआ वो इसके अलावा क्या कर सकती थी, उसने रंगे हाथों पकड़ा। अब कहानियाँ बनाने को जितनी मर्जी बना लो कि गार्डों की एक फ़ौज थी, उससे फ़लाँ किया गया, अजीब बात है। आमना मलिक पर तो बड़े सवालात उठा दिए गए कि वो दौलत के नशे में, उसके पीछे मलिक रियाज साहब हैं वगैरह वगैरह। हालांकि मलिक रियाज को इस बात का शायद इल्म भी ना हो, लेकिन उज़्मा खान और हुमा खान पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे। वो जिस मकान में रह रही हैं, 30-40 हज़ार कहते हैं उसको किराया है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ ये कह देना कि वो स्टार हैं। आपको पता है आजकल मीडिया की जो सूरत हाल है, कितनी की इनकम हो रही है, कितनी कमाई हो रही है। और वो कहते हैं कि उनके माँ बाप मर गए हैं, उनको मजलूम ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो मस्कीन है, यतीम है। मस्कीन यतीम लोगों के रवैये इस तरह के होते हैं। और कोई उनका घर वाला सामने नहीं आ रहा कि लड़कियां यहाँ रह रही थी, इनका रहने का मकसद क्या था। इस किस्म के कोई सवालात नहीं उठाए जा रहे और ये कहा जा रहा है ये हर किसी की मर्जी है, ये आज़ादी है, वो जो मर्जी करती फिरें। भाई वो जो मर्जी करती फिरें, किसी के घर उजाड़ती फिरें, किसी के घर में इंटरफेयर करें, उनको कोई पूछने वाला भी ना हो। और दूसरी तरफ अरेस्ट अंबर, मलिक रियाज की बेटियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई जा रही है। वो किसी की बेटियां नहीं है, आमना मलिक किसी की बेटी नहीं है। जब बेटियों की बात करते हो, औरतों की बात करते हो, मैं उन आंटियों से मुखातिब हूँ, उस वक्त वो आपको नज़र नहीं आती। सिर्फ आप उनकी इसलिए बात नहीं करती कि वो आपके नुक्ता नज़र से मुताबिकत नहीं रखती। कितनी अजीब बात है। और एक ही रट लगाई जा रही हैं कि उनको कानून हाथ में नहीं ले जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी दफ़ात लगा रही हैं कि वो जिन घर को फांदना एक अलग दफ़ा है, अंदर जाकर मार कुटाई करना वगैरह वगैरह। अजीब बात है, आमना मलिक किस तरह कानून का सहारा लेती। वो बार बार कह रही है उज़्मा खां के वो सबूत लाएं, सबूत लाएं, सबूत लाएं। भाई ऐसे मामलात में सबूत छोड़ता कौन है। वो जोश मली आबादी ने सही कहा था ना, जानी के बारे में कहा जाता है कि उसको उस वक्त तक सज़ा नहीं मिल सकती जब तक एक गवाह ना हो। तो जोश ने कहा था कि जानी को सज़ा उसकी खबासत की नहीं, उसकी हमाकत की मिलती है। ऐसा कौन पागल होगा जो किसी के सामने ये काम करे और फिर अपनी सज़ा भुगते। और कुछ लोगों ने इस केस के साथ मलिक रियाज को खामखा अटैच करने की कोशिश की है कि ये केस सेटल हो जाए, फिर मलिक रियाज ने जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं, जंगलात की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं, उसका भी मामला जो है वो उठाया जाएगा। यूँ लगता है जैसे हम किसी न किसी हंगामे की तलाश में रहते हैं और कुछ हमारे भाइयों को वो बात गालिब की समझ में आ गई है कि एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नगमा गम ही सही, नगमा शादी ना सही, कोई हंगामा होना चाहिए। और वो सो कॉल्ड लिबरल्स और मुट्ठी भर आंटीज़ जो अपने आज़ाद ख्याल नज़रियात को परवान चढ़ाने के लिए बड़े अरसे से सरगर्दां हैं, उनको फ़िलहाल सुकून करना चाहिए। और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अब इस मसले को भूल जाएं।
एक दो दिन ठहरें, कोई ना कोई नया स्कैंडल किसी तरफ से सामने आ जाएगा, फिर उस पर वीडियो बनाइएगा। पाकिस्तान में स्कैंडल्स की और इस किस्म की चीज़ों की कमी नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।